बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम मोमिनीन व मोमिनात खैर वफियत से होंगे। जैसा कि माह रमज़ान मुबारक करीब आ रहा है, तो माह रमज़ान मुबारक में अक्सर मोमिनीन जो है रोज़ा रख कर कहीं सफ़र के लिए जाते हैं। तो उन रोज़े के बारे में क्या हुक्म है, क्या उनके रोज़े ठीक हैं या ठीक नहीं हैं, इन मसाइल का जानना बहुत ही ज़रूरी है। ख़ासकर इनमें से दो मसाइल बहुत ही अहम हैं जिनका जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलते हैं, मुसाफिर के रोज़े का क्या हुक्म है। सफर में नमाज और रोज़े का एक ही हुक्म है। जो हुक्म नमाज के कसर होने का है, वही हुक्म रोज़े के कसर होने का हुक्म है। जहां नमाज कसर होती है वहां रोजा भी कसर है, लेकिन रोजे के कुछ थोड़े से मुख्तलिफ मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह नीचे मालूम हो जाएंगे। 44 किलोमीटर आने जाने का फासला हो तो रोजा नहीं होगा। आने जाने का मिला के जहां से आप चल रहे हैं और जहां जाना चाहते हैं वहां तक दोनों तरफा का अगर सफर 44 किलोमीटर बनता हो तो आपका रोजा कसर है। अगर जवाल रास्ते में हो जाए, आप जा रहे हैं, जवाल रोजा रख के जा रहे हैं, जवाल रास्ते में हो गया है, तो उसके बारे में क्या हुक्म है। उसका हुक्म यह है कि उसका रोजा नहीं होगा। जवाल रास्ते में हो जाए तो उसका रोजा ठीक नहीं है। अगर सफर की नीयत है तो फिर भी आप रोजा रखें। आपको पता है कि कल मैं इंशाल्लाह सफर के लिए जा रहा हूं, तो आप रोजा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो आपके लिए जरूरी यह है कि आप रोजा रखें। अगरचे आप कल सफर के लिए जा रहे हैं, सफर आपने करना है, लेकिन फिर भी आप रोजा रखें। बिल फर्ज अगर आपको उस दिन के लिए, उस दिन आप सफर नहीं करते हैं, आपकी कोई मजबूरी बन गई, तो उस दिन आपका वो कफारा भी वाजिब हो जाएगा, और क्योंकि आपने अमदन रोजा नहीं रखा हुआ होगा और उस रोजे की कज़ा भी जरूरी होगी। एक बात वाज़ेह कर दूं कि जो मोमिनीन सफर में रोजा नहीं रखते, कसर कर लेते हैं, उनके लिए उस दिन की कज़ा करना वाजिब होती है माह रमज़ान के बाद। जहां नमाज में इख्तियार है कि नमाज कसर पढ़े या पूरी पढ़े, वहां रोजे के बारे में इख्तियार नहीं है। जैसे मक्का मुकरमा में या मदीना मुनव्वरा में एक हद है, वहां इख्तियार है कि आप नमाज पूरी पढ़े या कसर पढ़े, लेकिन रोजे के बारे में ऐसा मसला नहीं। रोजे के बारे में यह है कि अगर आप वहां 10 दिन रहने का इरादा रखते हैं तो रोजा रखें, अगर नहीं रहना चाहते तो फिर आपके लिए रोजा रखना जायज नहीं है, बल्कि जब आप वतन पर वापस आए तो आपके लिए फिर उन रोजों की कज़ा करना जरूरी है। सफर में रोजा रखना जायज ही नहीं है। जो मोमिन सफर के लिए जा रहे हैं, बाज़ औक़ात वो कहते हैं क्या है, मैं अल्लाह की रजा के लिए रोजा रख रहा हूँ और सवाब हासिल करना चाहता हूँ, उसके लिए जायज नहीं है। बेशक वो रोजा रख ले, लेकिन उसका रोजा ठीक नहीं होगा, उस रोजे की वो कज़ा भी करेगा। ये अल्लाह के सामने एक वो अल्लाह कह रहा है कि रोजा नहीं रखना, ये कह रहा है मैंने सवाब हासिल करना, उसको सवाब भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही अपने आप को मुश्किल में और तकलीफ में रखेगा। अल्लाह ने आपको आसानी में रखा है तो आसानी में रहना चाहिए। कसीर और सफर का रोजा रखना जरूरी है। यह अहम मसला है कि बहुत सारे मोमिनीन ये सवाल करते हैं जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में होते हैं, तो वो पूछते हैं कि अगर साहब हम यहाँ पर हैं तो क्या रोजा रखें। जी हाँ, आपके वो अपना घर शुमार होगा और वहां आप रोजा रखेंगे। इसी तरह जो मोमिनीन रोजाना आते जाते हैं और कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो वो भी कसीर और सफर भी। इसी तरह टीचर जो जिनका शेड्यूल है टीचिंग के लिए रोजाना आने जाने का, वो भी कसीर और सफर में शामिल होते हैं। या फिर जो ड्राइवर हैं जिनका रूटीन ही यही बनी हुई है कि हमने सफर करना है, या इसी तरह जो हफ्ते में 3 दिन सफर करता है, जिसकी रूटीन बनी हुई है कि 3 दिन में सफर करूंगा, वो भी कसीर सफर में शुमार होता है, वो भी रोजा पूरा रखेंगे। इसी तरीके से एक बंदा है, वो यहां भी उसका घर है और दूसरे शहर में भी उसका घर है, तो फिर उसके लिए क्या हुक्म है। अगर यहाँ से वहां तक जाता है, अगर रास्ते में उसको सवाल हो जाता है, जैसा कि पहले बता चुकी है, तो उसका रास्ते में रोजा कसर हो जाएगा। उसको ऐसा करना चाहिए कि ज़वाल के बाद निकलना चाहिए। ये मसला जो है मैं वाज़ेह नहीं कर सका हूं। अगर ज़वाल रास्ते में हो गया है
तो इसका तरीका कार यह है कि अगर रोजा आप बचाना चाहते हैं तो सुबह को आप निकलते हैं तो ज़वाल से पहले आपको वापस आना जरूरी है, या फिर ज़वाल के बाद आप सफर इख्तियार करें ताकि आपका रोजा भी बच सके, और फिर जब आप चाहे वापस शाम तक या रात को किसी हिस्से में भी आप वापस आए तो फिर आपका रोजा उस दिन का ठीक होगा। दुआ करते हैं कि खालिक कायनात आप हम सबको वाजिबात अदा करने, मुहर्रमात से बचने की तौफीक अता